Hi viewers, I'm Ashfaq Ahmad and you are watching Education Online with Ishfaq Ahmad. This is the first video of problem solving series for electrostatics chapter. So problem number 1 को solve करते हैं. Two unequal charges हैं, repel कर रही हैं एक दूसरी को 0.2 न्यूटन फोर्स के साथ जब उनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. तो आपको मालूम करना है कि उनके दरमियान कितनी फोर्स होगी अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो. तो डेटा यहाँ पे आपको दी गई है. डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर मीन 0.1 मीटर, फोर्स 0.2 न्यूटन और आपको फर्स्ट पार्ट में 1 सेंटीमीटर पे फोर्स मालूम करना है और दूसरे पार्ट में 5 सेंटीमीटर पे फोर्स मालूम करना है. अब हमारे पास ना चार्जेस की इंफॉर्मेशन है और के कांस्टेंट हमें मालूम तो है, लेकिन उसको अगर हम एक ही फॉर्म में बना लें तो सोल्यूशन में हमने लिखा है कि के Q1 Q2 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया हर केस में. तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ के मुताबिक. तो इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की. फोर्स की वैल्यू 0.2 है, डिस्टेंस की वैल्यू जो दिया गया डिस्टेंस वो 0.1 है. तो उसकी बेसिस पे हमें के Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.002 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. तो अब हम ये वैल्यू दोनों जो कंडीशंस पूछी गई हैं उनमें सब्सटीट्यूट करेंगे इन दी कूलम्स लॉ. फोर्स की वैल्यू के Q1 Q2 की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू जो कि हमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो फोर्स आ गई 20 न्यूटन. सेकेंड कंडीशन में हमें वही के Q1 Q2 की वैल्यू और डिस्टेंस 0.05 सेंटीमीटर 0.05 मीटर उसके ऊपर स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8 न्यूटन. So these are the forces at given distances. Problem number 2 हमें कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम प्लस की और दूसरी माइनस की. दोनों को 40 सेंटीमीटर एक दूसरी से हमने दूर प्लेस किया और उनके मिड पे एक चार्ज हमने प्लेस कर दी 6 इंटू 10⁻⁵ कूलम पॉजिटिव, जो कि हमने बिल्कुल दरमियान में प्लेस की है. तो हमें उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है. तो फिगर में हमने कुछ इस तरह से बनाई कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये नेगेटिव चार्ज है, मिड पे हमने जो है चार्ज प्लेस की है और ये हमने वो डिस्टेंस मेंटेन किया है जो 40 सेंटीमीटर है. अब डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करती है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगी, इस तरफ फोर्स लगाएगी जिसको हमने कहा कि फोर्स 1/3 ये फोर्स है, और ये फोर्स 2/3 जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगी. डायरेक्शन सेम है, तो दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स हमें मिल रही होगी. तो हमने ये टोटल फोर्स को यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. अब हम पहले F1/3 और F2/3 मालूम करेंगे, देन वी हैव टू ऐड. तो फोर्स ऑन 1/3 को हम मालूम करेंगे के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर से. के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 जो कि हमें पॉजिटिव ये दिया गया है और जो दूसरी Q2 चार्ज है वो ये दी गई है, डिस्टेंस 0.2 मीटर होल स्क्वायर क्योंकि 20 सेंटीमीटर उनके दरमियान डिस्टेंस है. तो फोर्स 1 और 2 आ गई 1350 न्यूटन. और इसी तरह से ये चार्ज और ये चार्ज अगर हम मालूम करेंगे इनके दरमियान फोर्स, तो वो भी फोर्स सेम आएगा क्योंकि इस चार्ज की मैग्नीट्यूड और ये इक्वल है, ये तो कॉमन चार्ज है. तो दैट्स व्हाई 1350 न्यूटन फोर्स ऑफ 2/3. तो जब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मकसद है मैग्नीट्यूड्स को सिंपली ऐड कर देंगे. तो 1350 प्लस 1350 2700 न्यूटन फोर्स जो है लग रही है इस चार्ज के ऊपर. और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होती है तो इस डायरेक्शन में, और ये इसको अट्रैक्ट कर रही है इसी डायरेक्शन में. तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस Q1 टू Q2. प्रॉब्लम नंबर 3 हमें कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ ईच 4 microcoulomb are placed at 3 corners of a square of sides 20 centimeter. Find the magnitude of force on each.
हर चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, ये साइड जो है ना वैकेंट है। तो अब हमें इसके ऊपर लगने वाली फोर्स, इस पे फोर्स मालूम करनी है। अब अगर हम इसको देखें, एनालाइज करें, तो इस Q1 के ऊपर फोर्स Q2 भी लगा रही होगी, Q3 भी, तो इसकी फोर्स दोनों की सम होगी। इसी तरह से जो Q3 है उसके ऊपर भी यही दो फोर्सेस लग रही होंगी, क्योंकि Q1 और Q3 की फोर्स आपस में बराबर होगी, और जो Q2 फोर्स है वो इस पे भी उतनी लगा रही होगी, इस पे भी उतनी लगा रही होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है और उसके साथ साथ चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर Q1 पे हमने डिटरमाइन करना है तो हम Q2 की चार्ज की फोर्स इसके ऊपर मींस फोर्स ऑफ 2 on 1 और फोर्स ऑफ 3 on 1 मालूम करेंगे, देन वी विल ऐड। एडिशन के लिए देखेंगे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका मकसद है ये डायगोनल जो आ रहा है, ये डायगोनल 45 एंगल बना रहा होगा यहाँ पे, और ये एंगल यहाँ पे भी 45 होगी। मतलब हम दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे तो हम कोसाइन लॉ में एंगल 45 लेंगे। इसके दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं, तो इसके लिए जो है ना हम 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ये भी एग्जैक्टली 45, क्योंकि ये केस और ये केस सेम है। तो जो फोर्स ऑन Q1 होगी और Q3 होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि इस पे इन दोनों पे एक ही जितने फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन Q2 की जो फोर्स होगी दैट विल बी डिफरेंट। और इसके साथ साथ हमें डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 1 to 2 भी मालूम है 20 सेंटीमीटर, 2 to 3 भी मालूम है 20 सेंटीमीटर, लेकिन 1 to 3 मालूम नहीं, जो कि डायगोनल की लेंथ है, जो कि हम इस लेंथ और इस लेंथ से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। तो हमसे जो पूछा गया है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस मालूम करने हैं हमें, Q1 के ऊपर, Q2 के ऊपर और Q3 के ऊपर। तो सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि जो 1 है उसके ऊपर 2 की फोर्स कितनी है, वो फोर्स हम निकालेंगे KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर से। हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 3.6 न्यूटन। यही फोर्स 1 की 2 के ऊपर है और 2 की 1 के ऊपर है। इसी तरह से जो फोर्स है 3 की 2 के ऊपर और 2 की 3 के ऊपर, वो भी इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंसेस भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी इक्वल है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे पास इस फिगर में हमने बताया कि यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस मालूम नहीं, ये डिस्टेंस मालूम करके ये हम फोर्स मालूम करेंगे, ये कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान वाला फोर्स, इन दोनों के दरमियान वाला फोर्स सेम होगा, जो कि हमने यहाँ पे इक्वल लिख दिया। अब डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल है, तो वो डायगोनल क्या होता है कि डायगोनल यहाँ पे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, जिसकी बेसिस पे हमें ए बी की वैल्यू मालूम है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई 28.28 सेंटीमीटर। अब हम मालूम करेंगे फोर्स। जब फोर्स मालूम करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल गया 0.28 मीटर। तो हमने ये कूलम्स लॉ के थ्रू जो फोर्स है वो मालूम की, के की वैल्यू, चार्ज 1 की वैल्यू, चार्ज 3 की वैल्यू और ये डिस्टेंस, तो हमारे पास फोर्स मिल गया 1.8 न्यूटन। यही फोर्स 1 का 3 के ऊपर और 3 का 1 के ऊपर है। तो अब हमें फोर्स मालूम करना है, ये इंडिविजुअल्स के फोर्स हमने मालूम किए। अब अगर हम फोर्स मालूम करना चाहें किसी एक के ऊपर, जैसा कि हम मालूम करें कि 1 के ऊपर कितना फोर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज 2 का 1 के ऊपर फोर्स है और जो चार्ज 3 का 1 के ऊपर फोर्स है, ये दोनों मालूम करेंगे, लेकिन वो परपेंडिकुलर एक दूसरे पे नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान जो एंगल है दोनों फोर्सेस के दरमियान वो 45 है, जैसा कि मैंने आपको पीछे फिगर में बता दिया। तो हम वो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए जो कोसाइन लॉ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडर रेडिकल फोर्स ऑफ 2 on 1 स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ 3 on 1 स्क्वायर प्लस 2 फोर्स 2 on 1 फोर्स 3 on 1 cos थीटा। तो हमने ये फोर्स 2 on 1 की वैल्यू 3.6, ये फोर्स 3 on 1 की वैल्यू 1.8 और प्लस में ये हमने वही वैल्यू सब्सटीट्यूट की और ये 45 डिग्री एंगल। तो जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट आ गया 5.036 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं कि 5.04 न्यूटन।
तो अब हम फोर्स मालूम करेंगे ऑन चार्ज 2। चार्ज 2 के ऊपर फोर्स मालूम करना है, तो हमें पता है कि जो फोर्स ऑन चार्ज 2 है वो एक लगा रही है 1 चार्ज 1 ऑन 2 और दूसरी लगा रही है 3 ऑन 2, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, दोनों फोर्सेस हमने यहाँ पे इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किए, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें वैल्यू मिल गया 5.09 न्यूटन। जैसा कि हमने कहा 1 और 3 का केस बिल्कुल सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 3 इज द सेम एज दैट ऑफ ऑन Q1 बिकॉज दे आर प्लेस्ड डायगोनली अक्रॉस, एक दूसरे के सामने पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की लग रही हैं, तो वो उनके ऊपर फोर्स इक्वल होगी। So for further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.